टांग जो जानवरों ने खींच के बाहर निकाली थी तो वो गली सड़ी फील हो रही थी। जो कातिल है उसने मकतूल को वर्गलाया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दें, मैं जो है ना आपको उसके इवज़ जो है ना पैसे वगैरह दूंगा। चूंकि वो इसी कुमाश का आदमी था तो उसने भी वो जो है ना वो इजीली वो उसकी बात मान ली थी और डिवोर्स दे दिया। अब बीवी आगे चले गई इस उम्मीद पे कि पैसे लेके वापस आऊंगी जजी के पास। जैसे सही है। अच्छा, फिर वो वापस नहीं आई? नहीं, वापस ज़हन बदल गया। जी, कातिल है इसके बकौल ये है कि वो मुझे प्रेशराइज करता था, ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारी बीवी की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, हमारी बीवी जो है ना उसके पास उसका साबका खामुन भी आ रहा है और तुम्हें तो कोई गैरत नहीं है। बात तो ठीक है। तो फिर रात को आके उसने वो छुरी से उसके जो है ना पीसेस किए हैं। छुरी से कैसे पीस हो जाते हैं? छुरी से तो सब्जी नहीं कटती। नशा करते हो? हाँ जी, बहुत नेक काम है। जब पुलिस अता पता कर रही थी तुम्हें पता था ना? जी पता। फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? उस वजह उसका नहीं, उस बात का नहीं मुझे भी नहीं पता। नहीं। अच्छा, फीडर चाहिए तो फिर गंद मंद जो खुला हुआ कमरे के अंदर वो चल रहा है, सिस्टम है, गंदगी चल रही है। जी भाई। तुम भी जाते थे उस गंदगी में? नहीं भाई। कहीं से बाजू है, कहीं से टांग मिल रही है, कहीं से धड़ मिल रहा है। मैं एक मिनट, मासूम ना बनो तुम। तुम्हारे पीस इस तरह किए जाएं फिर तौबा करते हैं। मैंने सुना है कोई सप्लायर भी था, कोई इस किस्म के ना बाजी बस कर दो, जिंदा भरा जवान टुर गए तो तुसी इंज दे इल्जाम ले जांदे थे। मुझे तो ये बताया गया है कि इजाज जो है वो अपनी बीवी को कहता था कि तुम फलाने के पास चली जाओ, पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा भाई था? उन्हें शायद अगे किते होर सेट हो गई होवे या किसी होर नाल शादी करा ली होवे, इंज दी कोई गल नहीं मेरे वीर विच। ऐसे क्यों कहते हैं पता नहीं बाजी, लोकां दा काम ते बोलना है, किसी ने भी गंदा कह देंदे। 3 बोरियां हमें मिलती हैं, उन बोरियों में हमें दोनों बाजू कटे हुए, जिस्म के धड़ का कुछ हिस्सा कटा हुआ और टांगें मिलती हैं। तो हमारे लिए ये भी शिनाख्त करना मुश्किल था कि ये मर्द है या औरत है। जो स्किन थी वो लूज हो चुकी हुई थी। फिंगरप्रिंट्स लेना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि डिकम्पोजिशन इतनी हो चुकी थी। इसकी बीवी ने इससे 4 साल पहले डिवोर्स ले ली थी और जो उसका नया खामन था उस खामन ने इसको मर्डर किया। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेर। कसूर की तारीख का सबसे खौफनाक वाकया। मुझे जिस जगह पर आप खड़ा हुआ देख रहे हैं ये जमातपुरा इलाका कहलाता है और मेरी बैक पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नाला है। कोई बहुत बड़ा नाला नहीं है लेकिन नाला है गंदे पानी का और आसपास जो है वो कचरा और कीचड़ और ये मामला है। यहाँ से एक शख्स की टांग मिलती है कटी हुई। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दूसरी टांग नज़र आती है। थोड़ा सा मजीद आगे जाकर पुलिस चेक करती है तो मजीद कुछ शवाहिद नजर आते हैं। पुलिस को कॉल होती है, मौका पर फौरन SHO, DPO और ये तमाम लोग आते हैं और आकर देखते हैं कि ये क्या मामला हो गया, यहाँ कोई भेड़िया आ गया, ये कैसे हो गया। नॉर्मली हम देखते हैं कि दुश्मनी की बिना पर कत्ल गारत के मामलात सामने आते हैं, लेकिन इतने खौफनाक तरीके से एक इंसानी जान को पहले कत्ल किया गया, फिर उसकी बाजू अलहदा कर दी गई, फिर दूसरी बाजू अलहदा कर दी, फिर टांगे अलहदा कर दी और धड़ अलहदा कर दिया, सर अलहदा कर दिया। पुलिस इस पर अपने काम का आगाज करती है। मलिक जब्बार जो इस एरिया के SHO हैं वो इस पर अपना काम का आगाज करते हैं, ट्रेस करते हैं। क्या क्या कुछ उन्होंने किया, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अगवा का पर्चा नहीं है और यहाँ से पीसेस मिल रहे हैं इंसानी। बड़ी हैरान कुन बात है, इंसानी अज़ा मिल रहे हैं। तो जब्बार साहब को मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ ज़रा और मुझे डिटेल के साथ बताइए कि ये मामला जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ा खौफनाक है। ज़ाहिर है मुझे बताते हुए एक अजीबोगरीब टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं कि आप यहाँ खड़े हैं और पता लगे जी पास टांग पड़ी हुई है किसी की कटी हुई। बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। तो जब्बार साहब से डिटेल से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक जब्बार एज अ SHO अपने थाने को संभाल रहे हैं आप? जी मैम। 15 की कॉल आई आपको? जी। मौके पर आए, क्या देखा? जब हम मौके पे पहुंचे हैं मैडम तो हमने एक इंसानी टांग देखी जो जली सड़ी हालत में थी। उसकी मतलब ऐसी कंडीशन थी कि जैसे काफ़ी दिनों से वो जो इसमें फेंकी गई है ये नाले में। लेकिन बेसिकली वो ये जो नाला है ये फासद मादे का नाला है, ये साथ फैक्ट्रीज का ये सारे फासद मादे केमिकल आलूद पानी। जी ओके। तो इसी वजह से वो टांग जो जानवरों ने खींच के बाहर निकाली थी तो वो गली सड़ी फील हो रही थी। ठीक है। उसके बाद हमने फिर सर्च ऑपरेशन किया। यहाँ पे काफी झाड़ियाँ थी, जो पीछे अभी भी नजर आ रही होंगी। ज्यादा झाड़ियाँ थी, वो हमने सारी कटवा के फिर यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की हेल्प लेके और मुकामी जो हमारी बल्दिया है, जो इंतजामिया है, उनकी हेल्प लेके तो हमने यहाँ पे बाकायदा से सर्च ऑपरेशन किया। तो फिर हमें यहाँ से 4 तोड़े मजीद मिले। जितने पार्ट्स मिले
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, ट्रेस कैसे किया, जिसका सर ही नहीं मिल रहा, जिसकी कोई कंप्लेन ही नहीं है? जी मैम, असल में ये बड़ी हेक्टिक ये एक एक्सरसाइज थी। इसमें हमने ये साथ जितने भी क्वार्टर्स हैं रेलवे के, साथ साथ जितने भी ये इलाके के साथ साथ के जितने भी घर हैं, इनको हमने बाकायदा से इनका भी सर्च ऑपरेशन किया। फिर हमने जिन तोड़ों में वो डेड बॉडी हमें मिली थी, उन तोड़ों का वो जिस फैक्ट्री के थे और जो से डीलर वो चीनी मंगवाते हैं, अच्छा, वो उन डीलरों से मिले। ये बताइए कि जो शख्स मरा हुआ था मकतूल, इसका नाम क्या है? मकतूल का नाम एजाज अहमद है। एजाज अहमद उर्फ जज्जी, राइट जी। कैसे कैरेक्टर का मालिक था एजाज? बेसिकली एजाज की वालदा ने ये हैं गुजरावाला से और दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ से भी ये आगे फिर शिफ्ट हो गए हैं साहिवाल। तो एजाज समझ लें कि जिसका कोई नहीं होता कोई प्रॉपर देखभाल करने वाला, तो इस किस्म का इंसान था। इसके अलावा खवातीन वाले मामले में कैसा किरदार था? उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, चूँकि वर्क करते रहे हैं तो चीज़ें जो सामने आई हैं उसमें ये था कि वो ब्रोकर का काम भी वो करता रहा है। मुझे ये बताइए कि इसको कत्ल करने वाला शख्स कौन है और क्यों ये कत्ल हुआ? और कत्ल नहीं बल्कि एक तो हॉरर सीन क्रिएट किया हुआ है, पूरा फिल्मी सीन है। जी मैम, असल में इसके कातिल का नाम सैफुल्ला है, जिसको इमरान भी कहते हैं। तो सैफुल्ला जो है वो मकतूल की बीवी का हस्बैंड है। मकतूल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। 4 साल कबल सैफुल्ला ने उससे शादी कर ली थी। क्यों दी थी तलाक? जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं वो ये है कि ये दोनों आपस में इनकी दोस्ती हो गई थी, सैफुल्ला की कातिल की और मकतूल की, एजाज की, कोई अरसा 5 साल पहले। तो वो एक दूसरे के पास आना जाना था, तो उसने इसको वर्गलाया था, जो कातिल है उसने मकतूल को वर्गलाया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दें, मैं जो है ना आपको उसके इवज़ जो है ना पैसे वगैरह दूंगा। चूंकि वो इसी कुमाश का आदमी था तो उसने भी वो जो है ना वो इजीली वो उसकी बात मान ली थी और डिवोर्स दे दिया था। अब बीवी आगे चले गई इस उम्मीद पे कि पैसे लेके वापस आऊंगी जज्जी के पास। जैसे ऐसे ही। अच्छा, फिर वो वापस नहीं आई? नहीं, वापस ज़हन बदल गया जी आगे जाके जी। और उस बीवी से एक बेटा है उसका ना, एक लड़का है एजाज का, मकतूल का। अच्छा, अभी उसकी 5 साल उम्र है। तो वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता था, उसके पास कोर्ट ऑर्डर्स भी थे, उसको मिलने के लिए जाता था और ज्यादातर उनके घर में स्टे करता था। उसका अपना तो कोई घर नहीं था, कोई मस्कन नहीं था, तो वो ज्यादातर इनके पास ही स्टे करता था। इनको वो ये जो कातिल है इसके बकौल ये है कि वो मुझे प्रेशराइज करता था, ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारी बीवी की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है या मैं लोगों को बताऊंगा। तो इसने दरअसल छिपाया हुआ था लोगों से। इसके घर वाले भी इससे इसी वजह से नालां थे कि तुम जो ना एक ऐसे करैक्टर के बंदे हो, तुम्हारी बीवी जो है ना उसके पास उसका साबका खामुन भी आ रहा है और तुम्हें तो कोई गैरत नहीं है। ये बात तो ठीक है सर, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर तो उसके बाद वो इसी रंज में आके उसने काफ़ी अरसा उसने जो ना बर्दाश्त किया। अब लास्ट टाइम पे वो कह रहा था कि मुझे अब ये था कि या तो मैं मर जाऊं या इसको मार दूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे नहीं बुला रहे, मुझे मुआशरा ऐसे समझता है कि ये इसको कोई गैरत नहीं है इस बंदे को। अब मैं अंदर ही अंदर जो है ना वो कुड़ रहा था। हाँ, तो फिर अल्टीमेटली मैंने ये स्टेप लिया। कैसे कत्ल किया? अपनी बीवी को उसने 3 दिन पहले, ये मर्डर करने से 3 दिन पहले साहिवाल शिफ्ट कर दिया उसकी मेडिसिन वगैरह के लिए। और फिर वो कहता है जब मैं रात को आया तो आके उसने उसको लेटे हुए को उसके जो है ना गला दबा के, वो बेसिकली हैंड से नहीं दबाया, एक जैसी जिसामत थी दोनों की, कातिल और मकतूल की, लेकिन वो कहता है मैंने अपने बाजू के इधर रख के ना उसको इधर गले में तो रख के उसको दबाया। तो तकरीबन कोई 4-5 मिनट उसने लिए। पहले वो ज्यादा उसने रेजिस्टेंस की है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता गया। तो फिर गला दबा के जब वो उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद कहता है कि मैं बड़ा डर गया और फिर मैं कमरे के एक कॉर्नर में लग के बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर बाहर आके यहीं पे स्टेशन के पास कहीं वो कहता है बाकी रात मैंने गुजारी थी। फिर अगली रात जाके उसने वो सारा दिन काम पे रहा, बाकायदा से अपने काम पे गया वहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्कुल। और सारा दिन उसका दिमाग वो जाहिर बात है उस पर चलता रहा कि मैं क्या करूँगा। तो फिर रात को आके उसने वो छुरी से उसके जो है ना पीसेस किए हैं। छुरी से कैसे पीस हो जाते हैं? छुरी से तो सब्जी नहीं कटती। असल में वो छुरी मैडम आम ये घरेलू इस्तेमाल वो नहीं है, ये पहले काम करता था पतंगे बनाने का। वो चूंकि हमने काफी सख्ती की है अल्हम्दुलिल्लाह, कसूर में अभी काफी उस पर काम किया है पतंगबाजी वगैरह पे। तो वो छुरी जो है ना जिससे वो बनाते थे उसकी वो बांस वाला वो जिसको काटते थे, वो तेज होती है और ज्यादा थोड़ी सी बड़ी है और मजबूत होती है। ठीक है जी, उससे पीसेस किए हैं। फिर जो इसके घर में जो शॉपर वगैरह और ये तोड़े जो थे ना, बेसिकली वो बताता है कि मैंने जब अपना सामान शिफ्ट किया था ना तो इन्हीं तोड़ों में और इन्हीं शॉपर्स वगैरह में किया था। ये पड़े हुए थे, फिर शॉपर्स में डाल के उसके बाद तोड़ों में डाल के फिर दरअसल उसको काटने का उसका मकसद, मैंने पूछा कि ये क्या मतलब क्यों काटना पड़ा। तो उसने कहा जी मैं इसको डिस्पोज नहीं कर पा रहा था, अकेला मैं इसको कैसे लेके जाऊं, गली में से इधर तक आना बहुत मुश्किल है कि वो काफी फासला है, तो जाहिर लाश वैसे भी वजनी हो जाती है। तो फिर उसने पीसेस किया, फिर एक एक पीस को वो इधर डिस्पोज करता रहा। जब आता था बाहर से ताला लगा के इधर फेंक के, फिर जाके ताला खोल के दूसरी, और फिर इसी तरह वो सारे तोड़े ला के वो सारी बोरियां इधर फेंक के, तो फिर वो वापस घर नहीं गया। फिर कहता है कि मैं इतना खौफजदा था, फिर मैं 4-5 रोज तक घर नहीं गया।
नशा करते हो? हाँ जी बहुत नेक काम है। जब पुलिस अता पता कर रही थी तुम्हें पता था ना? जी पता फिर है। पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? उस वजह उसका नहीं, उस बात का नहीं मुझे है भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, फीडर चाहिए? क्या पूछ रही हूँ मैं? भाई नहीं बची। आपको पता है आपका भाई कैसा है? नहीं। नहीं पता? क्यों? अमेरिका में पैदा हुआ था? भाजी इन्ना तलक नहीं है, दोबारा से तलक नहीं किन्ना रखे। तलक है? तेरा पराते है ना? हाँ जी हाँ जी तलक तो तेरा है। हाँ जी तो फिर गंद मंद जो खुला हुआ है कमरे के अंदर वो चल रहा है, सिस्टम है, गंदगी जी चल रही है। जी भाई। तुम भी जाते थे उस गंदगी में? नहीं भाजी। कहीं से बाजू है, कहीं से टांग मिल रही है, कहीं से धड़ मिल रहा है। मैं एक मिनट, मासूम ना बनो तुम। तुम्हारे पीस इस तरह किए जाएं, तुम्हारे भाई के पीस किए जाएं तो फिर तौबा करते हैं। तौबा करते हैं? तुम्हारे भाई ने तो नहीं की? ऐसे देखने से भी तौबा करते हैं। तब इसकी किसी लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मेरे घर वाले हैं ना जो वो इन चीज़ों के खिलाफ है। मुल्जिम सैफुल्लाह उर्फ इमरान के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। चूँकि मुल्जिमान का जो इंटरव्यू है वो आप लोगों को दिखाना मुनासिब नहीं, पाबंदी की वजह से, तो इसके जो भाई हैं हम डिटेल्स इनसे लेते हैं कि ये इमरान जो है, सैफुल्लाह जो है, ये कैसा शख्स है, क्या नाम है? कुदरतुल्लाह। कितने बहन भाई हो? हम 7 हैं। भाई कितने हो? 4 भाई और 3 बहनें। ये सैफुल्लाह जो है जी। ये बड़ा है आपसे, छोटा है? छोटा है। छोटा है आपसे? इससे बड़ा है, इससे भी छोटा है। आप क्या करते हो? मैं पेंट का काम करता और ये हूँ। क्या करता है? इसका पता नहीं है फिलहाल। ये पहले फुटबॉल और गेंद बैट का काम करता था राजा सेंटर के सामने, तो तब इसकी किसी लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मेरे घर वाले हैं ना जो वो इन चीज़ों के खिलाफ है। तो तब मामा ने कहा भाई बेटा ये काम ठीक नहीं है आपके लिए, तो तुम्हारी छोटी बहनें हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा। तो इस वजह से करके इसने घर छोड़ दिया कि मैं इस बीबी को लेके आऊँगा। मैंने इसी बीबी से का क्या नाम है? उसका हमें आज तक नाम ही नहीं नहीं, पूछा। आपको जब ये पता है कि खातून कौन है तो नाम भी पता हो? नहीं, हम गलत बयानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 1-2 दफ़ा स्टेशन पे सिर्फ देखा है उसको, उसके साथ नाम का सैफुल्लाह पूछा। से मुलाकात हुए कितनी देर हुई है? तकरीबन इस वकूए से 8-10 दिन पहले वो आया है उधर कहाँ? क्वार्टरों में। अच्छा। हम पेंट का काम कर रहे हैं उधर ही, वो घर चेंज करने लगे थे ना, तो उधर किराया फोल्ड नहीं हो रहा था जमातपुरा में हमारा, तो किसी दोस्त से क्या है कि जब आया है आपके पास तो क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं हुई। आया है, मुझे देखा है उसने और निकल गया है, क्योंकि मुझसे वो डरता था। इसलिए डरता था कि ये भाई मुझसे बोलेगा कि तुम क्या लेने आए हो, जब माँ की बात तो तूने सुनी नहीं है, अब्बू की भी बात नहीं सुनी है, तो तुम अब क्या लेने आए हो। अच्छा, उसको माइक दो। क्या नाम है? साबी। माइक पास करो। क्या नाम है? साबी। साबी? हदायतुल्लाह। हदायतुल्लाह। हाँ जी। नशा करते हो? नहीं, नस्वार रखना। अच्छा, बहुत नेक काम है। दुलावा नहीं को नशा कर। सैफुल्लाह से मुलाकात हुए कितनी देर हुई है? उस दिन हुई थी जिस दिन ये काम कर रहे थे। अच्छा, सैफुल्लाह ने क्या किया है पता है ना तुम्हें? हाँ जी पता है। जब पुलिस अता पता कर रही थी तुम्हें पता था ना? जी पता फिर है। पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? उस वजह उसका नहीं, उस बात का नहीं मुझे पता। किस बात का? जो आप कह रहे हो। क्या कह रही हूँ मैं? कि भी ये काम जो इसने किया, क्या काम? ये पकड़ा जाए। ये मुझे नहीं वैसे पता वैसा। क्या किया उसने। कत्ल। आपको कब पता चला? ये इन्होंने बताया। किन्होंने? वो जो स्टेशन वालों ने। जब आप चुप करें। स्टेशन जब पुलिस जाती थी, ट्रेस करती थी, क्वार्टर में जाती थी, हाँ जी हाँ जी, जहाँ पे बाजू फेंके थे, जहाँ पे टांगे फेंकी हुई थी इजाज और जज्जी की, हाँ जी पुलिस जाती थी? चुप करो। जाती थी। जाती थी। जाती थी। आपको कैसे पता है? मैंने उधर से गुजरता हूँ ना सौदा लेने में, हाँ। सब्जी हाँ। पर आज हाँ। घर के लिए दूध, हाँ। ये इसीलिए उधर देखा मैंने। पुलिस को आते जाते देखा है? हाँ जी। आपको पता है आपका भाई कैसा है? नहीं। नहीं पता? क्यों? अमेरिका में पैदा हुआ था? भाजी इन्ना तलक नहीं है, वो दोबारा से तलक नहीं किन्ना रखे। तलक है? तेरा पराते है ना? हाँ जी हाँ जी। तलक तो तेरा है। हाँ जी। प्यो तो एक ही है ना? हाँ जी हाँ जी। माँ एक ही है। बिल्कुल। तलक तो तेरा है ना? फिर तलक है लेकिन बुलान चलान नहीं है। बुलान चलान नहीं है। नहीं है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? हाँ जी। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ तो ਭਰਜਾਈ ਦਾ? बाद जो पता लगा ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? हिरम। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ?
ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਫੜੀਚਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੋਂ ਫੜੀਚਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। अच्छा, फीडर चाहिए? क्या पूछ रही हूँ मैं? भाई नहीं बची। तुम्हारे भाई ने क्या किया है? कत्ल किया। किसको? वो जाज नाम के लड़के को। इजाज नाम के लड़के को क्यों कत्ल किया है? वो उसके घर आता जाता है। घर आता जाता था? जी। क्या करता था आके? ये नहीं मालूम आपको? ये बात नहीं पता? नहीं आपको? ये पता है कि उसके घर पे रहता था? जी। तो कभी जाके भाई को बचाया नहीं था कि हमारी इज्जत हमारी भाभी पे बंदा आके रहने लग गया घर पे, तो हम भाई को बचा लें जाके? जी नहीं। क्यों? बस अब्बू ने कहा इधर था, मेरी तरफ देखो। अब्बू ने कहा था आपने उसको नहीं बुलाना, इसलिए नहीं बुलाते। तो फिर गंद मंद जो खुला हुआ है कमरे के अंदर वो चल रहा है, सिस्टम है, गंदगी जी चल रही है। जी भाई। तुम भी जाते थे उस गंदगी में? नहीं बजी। हाँ? नहीं। तुम्हारे घर से कितनी दूर था? ये नहीं मालूम बजी। भाई का घर नहीं पता तुम्हें कहाँ था? भाई ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी, चलो इस बात को भी छोड़ो, ठीक है। जब टांगे बाजू कटे हुए मिले हैं जी तुम्हारे घर के पास से मिले? जी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਸलन के आंदे जाते रहे सारे मिले। तुम्हारे घर के पास से मिले हैं? जी। तुमने पुलिस को बताया? नहीं। क्यों? मालूम नहीं शामिल था। हो? नहीं बची। फिर पता ही नहीं सी सानू। पुलिस आती थी तफ्तीश करने? हाँ जी, सारे ट्रेस करने आती थी? हाँ जी, सारे क्वार्टरों में सारों में फिरी। हाँ हैरत जी। की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा नहीं नजर आ रहा, जिसके बारे में मालूम भी नहीं है कि ये कौन है, गोश्त के टुकड़े नजर आ रहे हैं बाजू की शक्ल में, टांग की शक्ल में। मैं दाद देती हूँ पुलिस को जिन्होंने उसको फिर से ट्रेस किया है और बाकायदा उसका नादरा और वो सारी डिटेल्स मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। तो मुझे इस बात का जवाब दो, तुम्हें ये तो पता था कि पुलिस आती है? हाँ जी। मेरा भाई गंदा आदमी है, हाँ जी। मेरे भाई ने ये काम डाला है, तुम आगे से उस टाइम मासूम बच्चे बन गए 10 साल के, तुम्हें पता ही कुछ नहीं? जी नहीं आप। क्या नहीं? मसलन के जो आप कह रहे हो। क्या मैं कह रही हूँ? भाजी देखो, हमने उधर आते थे सारा, मसलन सारे घरों में इन्होंने चेक किया है, हमारे घर में भी चेक किया है, ठीक है। चेक क्या किया? भी मसलन जानकारी कि भी क्या चेक किया? कि भी क्या किया, कोई सवाल किया? जी। पुलिस ने सवाल किया, पूछा? हाँ जी, कुछ क्या पूछा। पूछा? वही कि भी ये कत्ल के बारे में ऐसे वैसे सब पूछताछ करते थे और करके चले गए थे। इन्होंने कुछ भी नहीं हमसे बात ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। सवाल पूछा था? जी जी। तो जवाब क्यों नहीं दिया, बताया क्यों नहीं? जी पता नहीं। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम्हारा हुलिया बताता है कि तुम कितने करप्ट आदमी हो। अब मुझे इस बात का जवाब दो, कहीं से बाजू है, कहीं से टांग मिल रही है, कहीं से धड़ मिल रहा है, इंसानी अज़ा जिंदा हो ना, समझते हो? छुरी फेरो तो दर्द होती है। जी पता है इस बात का? जी, मैं काम करता हूँ ना। क्या काम करते हो? मैं एक मिनट, मासूम ना बनो तुम। ठीक है। तुम्हारे पीस इस तरह किए जाएं, तुम्हारे भाई के पीस किए जाएं, तो फिर तौबा करते हैं। तौबा करते हैं? तुम्हारे भाई ने तो नहीं की? ऐसे देखने पे भी तौबा करते हैं। तुम्हारे भाई ने तो नहीं की। माफ करना है भाई को या नहीं करना? करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। ये बड़ा गलत काम, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान के साथ ये नहीं करना चाहिए। तुमने माफ करना है कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने सुना है कोई सप्लायर भी था, कोई इस किस्म के ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ मैं ਬਾਜੀ, इल्जाम नहीं लगा बस कर दो बाजी। मुझे जो पता चला है मैं ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। बीवी कहाँ है उसकी? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मुझे तो ये बताया गया है कि इजाज जो है वो अपनी बीवी को कहता था कि तुम फलाने के पास चली जाओ, पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा भाई था? ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ तो फिर ਵੀਰ लोग ਵਿੱਚ। ऐसे क्यों कहते हैं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। आपकी जो भाभी थी उसको इजाज तंग करता था, उसको कहता था कि मेरे पास आओ, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस के सो जाता था, गुंडागर्दी करता था। ये करना चाहिए था? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇੰਜ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? इजाज ने कहीं उस खातून की वीडियो भी बना ली है बरहना और फिर ब्लैकमेल करता है, पैसे दो। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। अपने भाई ने आपको तो नहीं बताना था ना कि मैं इंज दे काम कीते ने। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मकतूल इजाज की बहन।
इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, मुझे अभी दुनिया में जीना है। पहले ही एक अनहोना वाकया मेरे साथ आ गया, तो जाहिर है मेरे पास इख्तियार भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी की शनाख्त करवाऊं। तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या डिटेल है, इजाज़ कैसा था और क्यों उसके टुकड़े मिले हैं जगह जगह से। क्या नाम है आपका? रजिया। रजिया नाम है आपका। रजिया, कितने बहन भाई हो? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 3-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो क्यों 3-4 शादियां की डेथ हो जाती थी वालिद साहब? ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्या मेहनत मजदूरी करता था? ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। अच्छा, तो आप इजाज के साथ ही रहती थी? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, कोई नशा वशा भी करता ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ वैसी नहीं थी किसी से? नहीं बाजी, साड़ी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सी हैगी। इजाज की कितनी शादियां हुई? जा सी बाजी, एक ही शादी सी। बीवी कहाँ है उसकी? बीवी ने तलाक दी सी। क्यों? पता नहीं है, नहीं मैनू पता ना दोवां च आपस की मसला होया, की लड़ाई झगड़ा होया, क्यों तलाक दी, लेकिन उनके कोल तलाक ली हुई सी उन्हें। मुझे तो ये बताया गया है कि इजाज जो है वो अपनी बीवी को कहता था कि तुम फलाने के पास चली जाओ, पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा भाई था आपका? नहीं बाजी, इंज दी कोई गल नहीं मेरे वीर विच, कदी भी नहीं इन्हें गलत काम किया, ना ही बीवी कोल करवाया सी। उन्हें शायद अगे किते होर सैट हो गई होवे या किसी होर नाल शादी करा ली होवे, इंज दी कोई गल नहीं मेरे वीर विच। ऐसे क्यों कहते हैं? पता नहीं बाजी, लोगों का काम तो बोलना है, किसी ने भी गंदा कह देंगे, लेकिन मेरे वीर विच इंज दी कोई गल नहीं सी हैगी। मेहनत मजदूरी करदा सी, कमा के लियांदा सी, खांदा सी। मैं अज तक आपदे विच कोई गलत गल नहीं वेखी। आपके भाई का कातिल इमरान है, पता है इस बात का? हुण पता चलिया बाजी, पहले नहीं। क्या है ये इमरान, इसका क्या लगता है? मेरे भाई का दोस्त ही सी। घर आता जाता था? हाँ जी, थोड़ा बहुत आन जान हैगा सी। टाइम भी गुजारता था? नहीं बाजी, मैं ज़्यादा नहीं वेख्या उन्हें, लेकिन आन जान है सी साडे घर विच। ठीक है, तो आपकी भाभी जो है वो भी इमरान के साथ गपशप करती थी? मैं बाजी हुण 24 घंटे उन्होंने कोल थोड़ी बैठी रहनी सी, उनका दोस्त सी नाल लैके आंदा सी। की पता किंज दी उन्होंने आपस में गलबात सी, भाभी समझ के बोलदा सी या उन्होंने दरमियान कोई गलत तलक सी। मैंने ना चीज़ां देखो थी ना। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि इजाज जब घर से गायब हुआ है, इजाज उर्फ जज्जी, यही नाम है ना भाई का आपके, तो ये कितने दिन से गायब है? बाजी 3-4 दिन हो गए ने, पता नहीं सी चल रहा सी। यही क्या कि काम ते गया, अज आ जाएगा कल आएगा। माड़ा बंदा सी, मोबाइल मोबाइल उनके कोल कोई नहीं सी है। असी लोगों को बथेरा पूछा बच्चा किसी को पता चल जाए, लेकिन कोई पता सो नहीं लग्या। 4-5 दिन बाद फिर पुलिस को पता चलिया, मतलब सुनती सुनाई खबर आई है कि उनकी लाश मिली टुकड़ियां दे विच। सुन के सानू बड़ा दुख होया। मेरी तो रात नींदर उड़ गई सी बाजी, किसी के भरा दे नाल इन्ना जुल्म होवे, इन्नी ज्यादती होवे। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब इजाज़ घर से गायब हुआ है तो फिर आप लोगों ने थाने में कोई कंप्लेन क्यों नहीं कराई? भाजी सानू की पता सी साडे भरा नाल ऐ सलूक होना, उन्होंने इंज किसी ने कतल कर देना, साडे तो ज़हन विच भी नहीं सी होना। बंदा घर से जाए, रात को ना आए, अगले दिन ना आए, तो घर वाले महसूस तो करते हैं ना कि भाई किधर गया। बाजी बतेरा लभ्या सी अपने दौर ते, मैं कल्ली सा माड़ी बंदी सा, किन्ना कुछ लभदी, किन्ने थाने जा रही सानू ते ज़हन विच ही नहीं सीगा कि उहदे नाल इंज दा मसला बन जाना, उन्हें इंज दा वचल पै जाना। वो तो जो पुलिस ने दसिया फिर पता चलिया। असी क्या काम ते गया, किते दोस्त कोल गया होगा, बेटी कोल गया होगा, आ जावे तो वापस। अब मुझे बताओ कि क्यों कत्ल हुआ है इजाज़? कत्ल तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, पता है ना क्या हुआ है आपके भाई के साथ? जी बाजी पता है ना आपको। कत्ल तो हम सुनते हैं, गोली मार दी, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करना चाहिए, ज़िबा कर दिया। एक टांग उधर से मिल रही है, एक टांग उधर से मिल रही है। पुलिस ने क्या बताया फ़ोन करके कि किसकी टांग मिल गई है? जी उन्होंने यही दसिया तुहाडे भरा दी लाश मिल गई टुकड़ियां विचों। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आई हो, आके देखा है? भाजी मैं तो हरी भरिया दे भरा दा चेहरा भी नहीं वेख्या, ओहदा मुंह भी नहीं वेख सकी। ओए होए, किसी दी भैन ते की गुजरे कि ओहदा भरा से साल च मिले दा बाजी जदों। पता नहीं किन्ने डिबे रामी ने डे मेरे लाडले भरा नूं असीं पालिया सी, डी मेहनतां दे नाल मेरा मंगा वीर सी, कि डिबे दर्दी नाल उन्हां ने कत्ल कीता। भला होवे उन्हां दा, कुछ ना रवे, कख ना रवे उन्हां दा। अच्छा, जो कातिल है ना, वो ये बताता है कि आपकी जो भाभी थी उसको इजाज़ तंग करता था,
उसको कहता था कि मेरे पास आओ, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस के सो जाता था, गुंडागर्दी करता था। ये करना चाहिए था? नहीं बाजी इंज भला कोई करदा ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। नहीं तो मुझे ये बताओ ना, देखो टांगे बाजू कोई तोड़ता है किसी की इस तरह? पता नहीं बाजी इजाज़ उन्होंने ने गुस्सा कहीं से कहा। उस खातून की वीडियो भी बना ली है बरहना, और फिर ब्लैकमेल करता है पैसे दो। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। नहीं भाई ने आपको तो नहीं बताना था ना कि मैं इंज दे काम कीते ने। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। मैंने सुना है कोई सप्लायर भी था, कोई इस किस्म के ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ मैं ਬਾਜੀ, इल्जाम नहीं लगा ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ। रही, मुझे जो पता चला है मैं ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ गुजरी हुई है। ये जुमला आपने सुना है, गलत काम का गलत नतीजा सुना है? कभी स्कूल गई हो? मुझे दुख है आप रो रही हो, ये खातून हो, जाहिर है भाई दुनिया से चला गया, वो भाई कैसा भी है, दुख तो है ना, रिश्ता तो है आपका। कभी सुने हैं गलत कामों के गलत नतीजे? बाजी आपको नहीं लगता कि ये जुमला इजाज जजी पे फिट होता है? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਅਣਬਣ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਏਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। मेरी मालूमात ये कहती हैं कि इजाज और इमरान दोस्त हैं। मेरे ज़राए ये बताते हैं इमरान के पास 40,000 थे। इजाज ने अपनी बीवी को कहा कि इससे 40,000 लाने हैं, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जाओ इससे 40,000 लेके वापस आ जाओ। बस कर दो बाजी, कोई 40,000 है बहुत, 40,000। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इनकी प्लानिंग हुई, इसने बीवी को तलाक दी, ये गई उधर 40,000 लेने, लेकिन कहानी बदल गई, वो वापस नहीं आई। अब इजाज को जाहिर है ये भी दुख होता होगा कि मैंने छोड़ी क्यों। ये जाके उनके घर में रोज़ सोता था, उठता था, बैठता था, बीवी की वीडियोस बनाता था, तो कोई बर्दाश्त तो नहीं करता ना ऐसे। ਬਾਜੀ ਐਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੁੜੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਰੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। 40,000 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਬੁੜੀ ਛੱਡਦਾ, 40 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 40 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ। 40,000 'ਚ कौन करता? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका सही पीस हुए हैं, वो सही कत्ल हुआ है, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपसे जानना इसलिए चाह रही हूँ कि ज़राए ये बताते हैं कि इजाज़ ऐसा था, तो क्लियर आपने करना है क्योंकि आप बहन हो। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਅਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ अब क्या ਵਾਸਤਾ ਲੋਕੀ मुतालबा है आपका? ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂ। वालिद वालदा हयात है? हाँ जी। माँ बाप हैं आपके? हाँ जी। उन्होंने नहीं पूछा साडा पुत्र कित्थे है? पता नहीं होएगी भी कित्थे आवाज़ ਲੱਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ठीक है। ये बहुत ही एक लर्ज़ाखेज़ किस्म का वाक़या था। पहली मर्तबा मैंने सुना कि एक जगह से टांग मिल रही है, एक जगह से बाजू मिल रहा है। 3 बोरियां हमें मिलती हैं, उन बोरियों में हमें दोनों बाजू कटे हुए, जिस्म के धड़ का कुछ हिस्सा कटा हुआ और टांगें मिलती हैं। तो हमारे लिए ये भी शिनाख्त करना मुश्किल था कि ये मर्द है या औरत है। जो स्किन थी वो लूज़ हो चुकी हुई थी, फिंगरप्रिंट्स लेना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि डिकम्पोजिशन इतनी हो चुकी थी। इसकी बीवी ने इससे 4 साल पहले डिवोर्स ले ली थी, और जो उसका नया खामन था, उस खामन ने इसको मर्डर किया, खामन ने इसको मर्डर किया। डिवोर्स हो गई है, नॉर्मली कोई समझ नहीं आती कि एक जगह से डिवोर्स हो गई, अगली जगह शादी हो गई, तो मसला क्या था? मुलजिम ये कहता है कि इसके पास उसकी बीवी की कोई ऐसी वीडियो थी जो कि काबिल एतराज़ थी और जिस पर वो उसको ब्लैकमेल करता था। उसको उठाकर या उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ करना उसके लिए आसान नहीं था, तो उसने फिर उसको काट कर और बोरियों में डालकर और फिर गंदे नाले में फेंका। ईसा सुखेरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। डीपीओ कसूर अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं,
और उसके मुतल्लिक ना कोई FIR है, ना कोई इस किस्म की कंप्लेन है कि ये शख्स मिल नहीं रहा। वो बॉडी पार्ट्स जब मिलते हैं तो जाहिर है गांव में खौफ व हिरास बरपा होता है, सब लोग परेशान होते हैं कि शायद कोई भेड़िया, कोई दरिंदा आ गया यहाँ पर। ये क्या कहानी है, उस शख्स की फैमिली को कैसे ट्रेस किया गया और कसूर पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया, तो डिटेल्स हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इससे सब क्या डिटेल्स हैं? पहली मर्तबा मैंने सुना कि एक जगह से टांग मिल रही है, एक जगह से बाजू मिल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई FIR नहीं है। जी, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ये बहुत ही एक लर्ज़ाखेज़ किस्म का वाक़या था। जी। 23 अगस्त की शाम को हमें एक 15 कॉल मिलती है कि जमातपुरा एक एरिया है थाना B डिवीज़न कसूर की हद में, ठीक है, वहाँ पे गंदा नाला है, उसके पास एक इंसानी उज़्व यानी टांग कटी हुई मौजूद है। ठीक है। पुलिस फौरी तौर पे वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि एक ह्यूमन टांग वहाँ पे कटी हुई मौजूद है। ठीक है। उसके बाद रेस्क्यू 1112 के साथ और बल्दिया के साथ मिलके हम उस नाले का एक प्रॉपर सफाई और सर्च ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद ये कि हमने वो 3 बोरियां हमें मिलती हैं, उन बोरियों में हमें दोनों बाजू कटे हुए, जिस्म के धड़ का कुछ हिस्सा कटा हुआ और टांगें मिलती हैं मुख्तलिफ जगहों से। जी, उन 3 बोरियों के अंदर पैक्ड। ओके, ठीक है। एक बोरी में एक बाजू है, दूसरी बोरी में दूसरे बाजू है, एक के अंदर जो है वो धड़ का कुछ हिस्सा और टांग का हिस्सा है और एक टांग हमें पहले से मिल चुकी थी जो कि ठीक है। हमने उसी वक्त इसका पोस्टमार्टम करवाया। डॉक्टर ने हमें रिवील किया कि इसकी एज जो है तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान है और ये मर्द की डेड बॉडी है। ठीक है। चूँकि हमें सिर्फ टांग के कुछ हिस्से और बाजू के कुछ हिस्से और एब्डोमेन का कुछ हिस्सा मिला था, तो हमारे लिए ये भी शिनाख्त करना मुश्किल था कि ये मर्द है या औरत है और किस एज ग्रुप में है। ठीक। जब डॉक्टर ने हमें ये बताया कि ये तकरीबन 30-35 साल का मर्द है जिसकी डेड बॉडी है, हमने PFSA को बुलाया, क्राइम सीन यूनिट को बुलाया, जो भी एविडेंस शवाहिद वहाँ से मिल सकते थे, जो भी फिंगरप्रिंट DNA के हवाले से हो सकती थी, वो सब चीज़ें हमने वहाँ से कलेक्ट की। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद तदफीन थी, हमने उसकी तदफीन करवाई। हमने अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ के हवाले से एक SOP बनाई है ज़िला कसूर में। एक हमने प्रॉपर गवर्नमेंट से जगह लेकर और वहाँ पर हम तमाम अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ को तदफीन करते हैं। ये हमारा एक नया एक इनिशिएटिव है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमने, चूँकि हमारे पास ना तो कोई कंप्लेनेंट था, ना कोई आई विटनेस था, ना इस केस को किसी ने जो हमें 15 की तरह रिपोर्ट हुआ, तो हमारे लिए ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था। पहला चैलेंज ये था कि हम इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। उसमें जो भी शवाहिद हमें मिले थे, जो हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स, कुछ चीज़ें मिली थी, वो हमने नादरा को सेंड की। बाकी हमने PFSA के साथ जो था वो लाइज़ॉन किया। मज़ीद हमने चेक किया कि तमाम अज़ला में बशमूल कसूर और इसके गिरदोनवा के जितने भी अज़ला हैं, जिनमें लाहौर, ननकाना, उकाड़ा वगैरह वगैरह, वहाँ पे हमने चेक किया कि कोई अगवा की गुज़श्ता 1 माह के दरमियान कोई FIR हुई हो जिसमें सिमिलर एज ग्रुप का कोई बंदा लापता हो। जी। उस पर हमने वर्किंग की तो उस पर भी हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिल सका कि कोई ऐसा अगवा का केस भी नहीं था। कंप्लेन ही नहीं थी पुलिस के पास किसी भी किस्म। जो स्किन थी वो लूज़ हो चुकी हुई थी। फिंगरप्रिंट्स लेना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि डिकम्पोजिशन इतनी हो चुकी थी और स्किन इतनी लूज़ हो चुकी थी कि उससे जो था वो चीज़ उस तरह से पॉसिबल नहीं थी। तो उसमें हमारे इंचार्ज CSU, हमारी जो फोरेंसिक टीम है जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की है, उन्होंने बड़ी एफिशिएंसी के साथ उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और फिर नादरा को भेजा। सही। उसके बाद हमें थ्रू नादरा उस बंदे की आइडेंटिटी नोन होती है। उस आइडेंटिटी को लेकर हम उसके टेक्निकल डाटा पे जाते हैं, उसके फैमिली ट्री पे जाते हैं। उससे हमें पता लगता है कि ये शख्स जो है ये साहिवाल का रिहायशी है, इसका नाम इजाज़ था, इसकी एज तकरीबन 35 साल थी। हमने जब किराएदारी का रिकॉर्ड चेक किया तो हमें पता चला कि 2020 में उसका किराएदारी का सबूत मिला कि वो थाना B डिवीज़न की हद में एक मकान में भी रह चुका हुआ है। हमने उस पर वर्किंग की। मज़ीद हमने फैमिली ट्री और जब टेक्निकल डाटा पे काम किया तो हमें इसके जो मोबाइल नंबर्स थे, इसके यूज़ में रह चुके थे, जो इसकी लास्ट कॉल्स थी और वो सारी चीज़ें उसमें हमने सस्पेक्ट जो इनके CNIC से नंबर निकले हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये भी पता चला कि इसकी शादी भी हुई थी और इसकी एक बीवी भी थी और सारी ये सब चीज़ें, और बच्चे भी थे। जी, बच्चा भी था। ठीक है। उसके बाद हमने इस पे जब सस्पेक्ट्स को शामिल तफ्तीश करना शुरू किया, जो इसकी लास्ट मोबाइल एक्टिविटी थी उसके मुताबिक, प्लस ये कि जो इसके फैमिली ट्री और जो हमें उसमें सस्पेक्ट्स लगे उस पर, तो उस पर हमें ये चीज़ रिवील हुई फाइनली कि इसकी बीवी ने इससे 4 साल पहले डिवोर्स ले ली थी और जो उसका नया खामन था उस खामन ने इसको मर्डर किया। ठीक है। और जब हमने उसको अरेस्ट किया तमाम सबूतों के साथ और उसको जब इंटरोगेशन किया तो उसने फिर इंटरोगेशन में ये इतराफ़ भी कर लिया कि उसने ये मर्डर किया है और उसने जो इंसानी अज़ा को काट कर और उसके बाद जो उसको फेंकने का जो ये जो एक घिनौना उसने फ़ेल अदा किया,
उसका रीज़न जो उसने ये बताया और जो कि सामने आया वो ये था कि चूँकि वो अकेला इसको मारने वाला था और उसको उठाकर या उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ करना उसके लिए आसान नहीं था, तो उसने फिर उसको काट कर और बोरियों में डालकर और फिर गंदे नाले में फेंका। ठीक है, अब ये बताइए कि मुल्जिम क्या कहता है कि कत्ल करने की वजह क्या है? डिवोर्स हो गई है, नॉर्मली कोई समझ नहीं आती कि एक जगह से डिवोर्स हो गई, एक जगह शादी हो गई, तो मसला क्या था? मुल्जिम ये कहता है कि इसके पास उसकी बीवी की कोई ऐसी वीडियो थी जो कि काबिल एतराज़ थी और जिस पर वो उसको ब्लैकमेल करता था, जबकि ये बात कोई इतनी काबिल कबूल उस तरह की नहीं लगती, क्योंकि उसका जो मोबाइल रिकवर हुआ है वो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवाया है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो सामने आ जाएगी। दूसरा, हमने उससे ये कहा कि अगर कोई ऐसी बात थी भी तो तुम पुलिस को रिपोर्ट करते। इसके लिए किसी को मारना, किसी की जान लेना या उसको इस तरह से इतना खौफनाक तरीके से करना, ये कोई बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वीडियोस, मैसेजेस, चैट, कॉल्स, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और वो तौबा इस्तग़फ़ार, कहीं पे कत्ल हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे जाके कहानी ख़त्म हो जाती है। क्या मैसेज है आपका? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि रीज़न्स जो भी हों, किसी इंसान की जान लेना, बिल्कुल इतने खौफनाक तरीके से अज़ा को काट कर उसको फेंकना, अगर आपके दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई भी नफ़रत है, कोई भी इशू है, तो आप पुलिस को एतमाद में लें, पुलिस को बताइए हम आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, हम आपके टैक्स पर आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अगर ये केस ट्रेस ना होता तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती थी कि एक इंसान का इस तरह से कत्ल करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जज्बात पर, अपने जो एहसासात हैं उन पर काबू भी पाना चाहिए, उनको प्रॉपर फोरम पे चैनलाइज भी करना चाहिए, और जो हमें मज़हब सिखाता है कि दुनिया के अंदर और आखिरत पर एक ईमान होना चाहिए कि हम दुनिया में क्या करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।